10 जून 2026 का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। इंदौर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए 2 ग्राहक मार्गदर्शन केंद्रों का शुभारंभ किया गया। अन्नपूर्णा क्षेत्र और गुरु नानक कॉलोनी में शुरू हुए इन केंद्रों का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दिनकर सबनीस ने किया। कार्यक्रम में विधायक मधु वर्मा, नगर संघ संचालक प्रदीप अभ्यंकर, मालवा प्रांत अध्यक्ष देवेंद्र दुबे, संगठन मंत्री मुकेश कौशल सहित अनेक लोग मौजूद थे। उपरोक्त जानकारी मनोज पवार के द्वारा दी गई। इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाणगंगा की एक महिला पर खुद को अपर कलेक्टर बताकर न्यायालय के वाहन चालक से 7,50,000 रुपए ठगने का आरोप लगा है। पीड़ित के अनुसार महिला ने सरकारी जमीन और उसके नाम कराने का झांसा देकर दस्तावेज लिए और फर्जी नामांतरण के कागज दिखाए। शिकायतकर्ता ने बताया कि 3 वर्षों से वह पैसों और दस्तावेज वापस पाने के लिए भटक रहा है। एडीएम रोशन राय ने मामले को गंभीर अपराध बताते हुए संबंधित थाने को जांच के आदेश दिए हैं। बताओ क्या समस्या लेकर आए? सर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। किस तरह की? एक लेडीज मिली, मुझे बोले कि मैं अपर कलेक्टर हूँ और आपका जो भी काम हो मुझे बता। तो मेरी कुछ जमीन का मसला था, तो मैंने उसको जमीन के कागज दिए, खसरा दिया जिसको शासकीय लिखा था। तो उसने मुझे 2 दिन बाद कॉल किया कि जमीन आपके नाम से चढ़ी हुई है। उसने मेरे को रिटर्न में मेरे दस्तावेज है मेरे पास, उन्होंने जो मुझे दिए उन दस्तावेजों में वो नाम आया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पैसे की बात करी कि 5 लाख रुपए दो। अब मैंने इतना पैसा मैं नहीं दे सकता, तो वो बात 2.5 लाख रुपए में तय हुई। मैंने उनको 2.5 लाख रुपए दिए, उन्होंने मुझे सारे दस्तावेज दिए, पर सारे दस्तावेज नकली। अब मैंने फिर रिटर्न उन्हें बोला कि आपने जो मुझे दस्तावेज दिए हैं और मैं वापस जा रहा हूँ तो ज़मीन शासकीय आ रही है। तो बोले आप 25 लाख रुपये और दो, मैं 2 दिन के अंदर आपकी ऑनलाइन से शासकीय हटा दूंगे, बोले आपके नाम से चढ़ जाएगी। बोले ऐसी बात करी। अब क्या होता है सर कि उसके बाद जाता हूँ, पैसे दे, तो बस आज देती हूँ कल देती हूँ, ऐसे करते करते 3 साल निकाल दिए। फिर मैं मजबूर होकर लसूलिया थाने गया सर। लसूलिया थाने गया तो वहाँ पे भी मैंने शिकायत दर्ज नहीं कर रहे थे, तो फिर भी जैसे तैसे मैंने शिकायत दर्ज कर दी सर। निश्चित ही ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें चूंकि जो फोटो दिख रहा है काफ़ी पुराना फोटो दिख रहा है, जो गाड़ी नंबर और जो दिख रहा है यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उसके सामने उसने फोटो खिंचाया है और उसके आधार पर उसने जो फोर्जरी की कार्रवाई की है। तो संबंधित लसूड़िया थाने को इस संबंध में कार्रवाई हेतु हमने लिखा है, जांच करके विस्तृत कार्रवाई सुनिश्चित करें। फिर एक महिला आई थी जो इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित पुनीत भट्ट एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा भट्ट ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, धमकी और मंदिर में प्रवेश से रोकने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच होने तक संबंधित लोगों को मंदिर की जिम्मेदारियों से अलग करने की भी मांग की है। डॉक्टर भट्ट ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। गौरतलब है कि यह पूरा पारिवारिक मामला है, लेकिन कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ चुका है। कंप्लेंट इंदौर के विश्व प्रसिद्ध कहना चाहिए मुझे, इंदौर के प्रसिद्ध नहीं, विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी श्री पुनीत भट्ट जी के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ मुझे एक शिकायती आवेदन देना था। पिछले 9 महीनों से मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ और 9 महीनों से मैं प्रताड़ित ही हो रही हूँ, घर से बाहर निकाल दी गई हूँ और 2 महीने पहले मैंने उनके ऊपर एक एफआईआर की है, 498 एक की एफआईआर हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस पेंडिंग है उनके ऊपर। और ये एफआईआर यूं ही नहीं हुई होगी, आपको भी पता है, पुलिस ने इसकी जांच की थी और क्योंकि ये सच पाया गया है इसलिए उनके ऊपर एफआईआर है। पुनीत जी पर एफआईआर है, मेरे दोनों देवर श्री सुमित भट्ट और विनीत भट्ट और मेरे बेटे उदित भट्ट के ऊपर भी ये एफआईआर हो रखी है। उसके बावजूद भी उन्हें मंदिर के पूजा अर्चना में कोई रोक टोक नहीं लगाई गई और वो रोक टोक लगाए ना लगाएं उससे मुझे इतना कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पर इम्पोर्टेंट ये है कि वो वहाँ जाकर जितने भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं या कोई पॉलिटिशियन आता है उससे इस केस को इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं और वो क्योंकि वहाँ पर है उनकी सच्चाई किसी के सामने नहीं आ रही। वो एक आवरण ओढ़ कर बैठे हैं कि बहुत अच्छे पुजारी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर इतने अच्छे सामाजिक
सुधारक या समाज का अच्छा करने वाले होते तो शायद उनकी पत्नी इस तरह आपको एक मीडिया बाइट नहीं दे रही होती, या इस तरह कलेक्टर ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस नहीं घूमती मैं। देखिए, इस तरह का एक आवेदन हमारे जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनको प्राप्त हुआ है। इस आवेदन में क्या तथ्य हैं उनको जांच के बाद ही हम बता पाएंगे, और उसका जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर नगर निगम ने मानसून पूर्व अभियान के तहत पुराने शहर के मुराई मोहल्ले में 3 जर्जर भवनों को ध्वस्त किया है। घनी आबादी और आपस में सटे मकानों के कारण कार्रवाई चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन निगम की टीम ने पूरी सावधानी बरतते हुए चरणबद्ध तरीके से तीनों मकानों को जमींदोज कर दिया। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया, जिसके कारण आसपास के मकानों और रहवासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। सर, नगरपालिका निगम द्वारा जर्जर भवनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, कितने मकान चिन्हित और आज कहां पर? जोन क्रमांक 11 के अंतर्गत आयुक्त महोदय के निर्देश पर आज मुराई मोहल्ला छावनी में 3 जर्जर मकान थे, अत्यंत खतरनाक थे, उनको तोड़ने की कार्रवाई की गई है। और जो आगे भी चिन्हित मकान हैं जोन क्रमांक 11 के, उनको लगातार तोड़ने की कार्रवाई प्रायोरिटी के हिसाब से की जाएगी जर्जर की स्थिति को देखते हुए। शांतिपूर्वक कार्रवाई को सपोर्ट करा लोगों ने? हाँ, कार्रवाई शांतिपूर्वक हो गई, पर बस थोड़ा सा समस्या ये आई कि जो पीछे के मकान हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, तो तोड़ते समय काफ़ी सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी आराम से काम करना पड़ा। अधिक काम किया गया? नहीं, जेसीबी से ही किया, पर सावधानीपूर्वक किया। अंकेश बिरथरिया, रिमूवल ऑफिसर और भवन अधिकारी, जोन क्रमांक 11। इंदौर में खेली जा रही मध्यप्रदेश लीग T20 में मंगलवार को बल्लेबाजों का दबदबा रहा। होलकर स्टेडियम में इंदौर पिंक पैंथर्स ने 229 रन बनाकर मालवा स्टेलियंस को 31 रन से हरा दिया। वेंकटेश अय्यर और सारांश सुराना ने तूफानी अर्धशतक लगाए, जबकि शिवम शुक्ला ने 5 विकेट लिए। डेली कॉलेज मैदान पर पार्थ गोस्वामी के नाबाद 101 रन की बदौलत बुंदेलखंड बुल्स ने भोपाल लेपर्ड्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। तीसरे मुकाबले में चंबल घड़ियाल्स ने शुभम शर्मा के अर्धशतक और आवेश खान के 3 विकेट की मदद से उज्जैन फाल्कन्स को 7 रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज कर ली। इंदौर के जिंसी और शंकरगंज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के बाद छोड़ा गया मलबा अब रहवासियों और व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया। कई लोगों ने प्रशासन के सहयोग में स्वयं निर्माण हटाए, लेकिन 10 दिन बाद भी मलबा नहीं उठाया जा रहा है। घरों और दुकानों के सामने पड़े ढेर से आवाजाही बाधित हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की आवाजाही कम होने से कारोबार प्रभावित हुआ है। मानसून की आहट के बीच लोगों को आशंका है कि बारिश में मलबा कीचड़ में बदलकर हालात और खराब कर देगा। अब यहाँ तोड़फोड़ के बाद आपके समक्ष समस्या ये पूरा बाजार चौक पड़ा हुआ है, ना कोई नगर निगम आ रही, ना कोई कुछ, मतलब कोई सहयोग का काम ही नहीं है। आज पानी आ जाएगा, सबके घर में दुकान सब, ये 20 दिन से पूरा व्यापार धंधा सब चौपट है। आज हम सब ग्राहक इधर उधर चले जाएंगे। मतलब शीतल गोयल है मेरा नाम, काय का काम है आपका? किराने का व्यवसाय है मेरा। तो धंधा पूरा ख़त्म, आधी जगह चली गई। अब 10-15 फीट की जगह पे क्या काम धंधा कर लूँगा। आज मेरा पूरा परिवार उसी से चलता था। जी, समस्या बहुत, ये अगर मलबे की बात करें तो बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से लोगों ने निगम को सहयोग किया है और स्वयं से, जबकि यहाँ पर कोई मुनादी नहीं हुई, ये कहा नहीं गया, टाइम पीरियड नहीं बताया गया कि 3 दिन में 5 दिन में हटाएंगे, बावजूद इसके लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अपने घर तोड़े और बेशकीमती घर है। अब घर के आगे मलबा पड़ा है, आदमी घर से निकल नहीं पा रहा है। 80 घर इस यहाँ से लेकर मलारगंज तक में है, जिनमें से 60 घर टूट चुके हैं। 10-20 हैं जिन पे काम चल रहा है। अभी आपने अगर देखा होगा तो, और सबके घर के दरवाजे पे मलबा। अब वो निगम की टीम ठेकेदार को फ़ोन लगाते हैं, हम मतलब। इंदौर नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में 48 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से अधिकांश शिकायतें तो वही पुरानी थी जिसमें पीड़ित लोग बार बार निगम के चक्कर लगा रहे हैं। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की अनुपस्थिति में अपर आयुक्त मनोज पाठक ने नागरिकों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में सड़क सफाई, जल प्रदाय, सीवरेज, संपत्ति कर, अतिक्रमण और अधूरे विकास कार्यों से जुड़े मामले प्रमुख रहे। आज की जन सुनवाई में कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मेनली PHE से रिलेटेड हैं और जर्जर भवन से रिलेटेड हैं। भवन अनुज्ञा के कुछ अतिक्रमण संबंधी मामले हैं और कुछ रेवेन्यू के मामले थे। 2-3 मामले कुछ अवैध गुमटी को लेके थे
और कुछ जिनकी गुमटी हटाई गई है उनकी वापसी के इस तरह के संबंधी आवेदन थे, कुछ जोन से रिलेटेड हैं। बस इसी तरह के आज आवेदन 48 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इंदौर की संपत हिल कॉलोनी में जल संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश किया गया। कॉलोनी में रहवासियों की सक्रिय भागीदारी से मात्र 7 दिनों में 50 रिचार्ज संयंत्र स्थापित किए गए। इन संयंत्रों के माध्यम से वर्षा जल सीधे जमीन में पहुंचकर भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। कार्यों का निरीक्षण करने स्वयं महापौर पुष्पमित्र भार्गव पहुंचे। सर, आज दौरा किया गया है। देखिए, इंदौर में जल संरक्षण जन आंदोलन बन रहा है। इस बार जो चुनौती हमने फेस की है वो आने वाले समय ना हो, भविष्य के इंदौर की तैयारी की दृष्टि से भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए, बारिश का पानी ज़मीन में उतारने के लिए घर घर लोग वाटर हार्वेस्टिंग का संयंत्र लगा रहे हैं। आज वार्ड 76 की संपत हिल कॉलोनी के रहवासियों ने हर घर पर वाटर हार्वेस्टिंग संयंत्र लगाने का काम मुझे दिखाया। उनको हमने फ़िल्टर प्लांट देने का काम भी किया और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ के रहवासियों ने पूरी कॉलोनी का पानी ज़मीन में उतारने के लिए पूरी कॉलोनी के कॉमन रिचार्ज पिट्स भी बनाए हैं। तालाब के सफाई और गहरीकरण का काम भी हमने वहाँ शुरू किया है। इंदौर में आयोजित होने जा रही ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रिमंडलीय बैठक को लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इसे शहर के लिए गौरव का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की सफल मेजबानी के बाद अब इंदौर कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी का केंद्र बन रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि और किसान कल्याण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। महापौर के अनुसार यह आयोजन इंदौर की व्यवस्थाओं, नवाचार और वैश्विक पहचान को और मजबूती प्रदान करेगा। इंदौर में मंगलवार को आयोजित पुलिस जनसुनवाई में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने नागरिकों की समस्या सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में इस बार भी काफी भीड़ रही। करीब 92 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पारिवारिक विवाद, लेन देन, फाइनेंशियल फ्रॉड, महिला अपराध तथा जमीन मकान संबंधी शिकायतें प्रमुख रही। पुलिस कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर सराफा थाना और महिला थाना की संयुक्त टीम ने राजवाड़ा क्षेत्र में सीक्रेट मिडनाइट स्टिंग ऑपरेशन चलाया। अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी सादा वर्दी में देर रात तक क्षेत्र में मौजूद रही। इस दौरान कुछ युवकों के द्वारा अभद्र टिप्पणियां किए जाने पर एक मनचले को मौके से ही पकड़कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। दिल्ली के सैनिटरी व्यापारी राहुल मित्तल का करीब 3 लाख रुपए और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा बैग इंदौर में ई रिक्शा यात्रा के दौरान गुम हो गया था। सूचना मिलते ही रावजी बाजार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर महज 2 घंटे में बैग खोज निकाला। नकदी व दस्तावेज सुरक्षित वापस मिलने पर व्यापारी ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। और इधर इंदौर सराफा चौपाटी में देर रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कुछ युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट का पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। घटना के दौरान चौपाटी क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इंदौर के ग्राम रामपिपला में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा के दूसरे दिन श्रद्धालु भक्ति और भावना से सराबोर नजर आए। कथावाचक भागवताचार्य पंडित जितेंद्र पाठक, पाल काकरे वाले ने राजा परीक्षित, समीक ऋषि और सुखदेव जन्म सहित विभिन्न प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कलयुग के प्रभाव में आकर राजा परीक्षित से हुई एक भूल ने उन्हें तक्षक सर्प के श्राप का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर राजपाट सौंपकर गंगा तट पर भगवान की कथा का श्रवण किया था। शराब के नशे में रहवासी क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को थाना सदर बाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते मात्र 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इनमें शामिल 2 बाल आरोपियों की काउंसलिंग की गई और उनके परिवारों के द्वारा घटना न दोहराने के लिए पाबंद भी किया गया। जिन वाहन मालिकों को नुकसान हुआ था उन्हें आरोपियों से मुआवजा भी दिलवाया गया। फरियादी पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है। मध्य प्रदेश पुलिस की इंस्पेक्टर दीपिका गौतम ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। वह मध्य प्रदेश पुलिस की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्होंने इस विश्व प्रसिद्ध पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है।
इंदौर में 9 से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के पहले दिन विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने प्रसिद्ध 56 दुकान पहुंचकर मालवी व्यंजनों का भी जमकर आनंद उठाया। ब्राजील, इथियोपिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका के मेहमानों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। उन्होंने सिकंजी, दही, शाही पोहा, कचौड़ी, पैटिस और साबुदाना खिचड़ी का जमकर स्वाद चखा। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। आइए अब खबरों के साथ कुछ मनोरंजन भी हो जाए। हमारे लोकप्रिय सांदैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा कार्टून के माध्यम से संदेश दिया गया, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।